बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू होरैन कुकिंग एंड व्लॉग टिप्स। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको नागहानी आफतों से महफूज रखिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि स्किन पर हाई पिगमेंटेशन हो गई है, बहुत दाग धब्बे हो गए हैं, स्किन तबाह बर्बाद हो गई है। देखिए नाज़रीन, अगर रंग सांवला भी हो ना, दाग धब्बों से पाक हो, तो स्किन अट्रैक्टिव लगती है और आप में कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका ना हो हर वक्त ये जहन में सवाल रखना कि जी मेरा रंग गोरा हो, रंग गोरा हो। रंग गोरा ही एवरीथिंग नहीं होता। आपका अगर कलर डल भी है, आपकी स्किन अगर मतलब इतनी वाइट नहीं भी है, लेकिन अगर आपका चेहरा साफ है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें कॉन्फिडेंस आप में आता है। आजकल के दौर में स्किन को व्हाइट करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा तेज केमिकल वाली नाइट क्रीम और हाइड्रा फेशियल वगैरह करवा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि बहुत ज्यादा पैसा जो है ना रंग गोरा करने के लिए स्किन के ऊपर लगाया जा रहे हैं। सीरम्स लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, जो कि इनफैक्ट स्किन को गोरा करने की बजाय स्किन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतने दिल दुखाने वाले कमेंट्स आते हैं। कई बेटियां हैं जो बेचारी मतलब बहुत ज्यादा, जब वो बेचारी कोशिश करती है रंग गोरा करने के लिए, उनके मुंह पे पिंपल्स निकल आते हैं, हाई पिगमेंटेशन हो जाती हैं, तो फिर वो बेचारियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो बेचारी निकाब करके फिर रही होती हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चियों में खत्म हो जाता है इस वजह से, दाग धब्बों की वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से। तो जो है ना, मतलब बहुत कम लोग हैं जो रेमेडीज की तरफ आते हैं। मैं आप सब लोगों को ये दावत दूंगी कि आप प्लीज रेमेडीज की तरफ आए। ये जो केमिकल्स वगैरह लगाना, जो फेशियल वगैरह करवाना, ये छोड़ दे, रेमेडीज की तरफ आए। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी, बल्कि आपके चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा। क्योंकि जो नेचुरल जो चीजें होती है ना, वो नेचुरल ही होती हैं। नेचुरल अगर आप यूज करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इतना लंबा लेक्चर इसलिए दिया कि शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। शायद कुछ लोग ऐसे हों जो अपने चेहरे को केमिकल्स लगा के तबाह बर्बाद करने की तरफ ना जाएं, बल्कि रेमेडीज की तरफ जाएं, नेचुरल रेमेडीज की तरफ आए, ताकि उनके चेहरे जो है ना वो तबाह बर्बाद होने की बजाय बिल्कुल साफ सुथरे हो जाए। आज मैं जो पैक आपको बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ, एशियन सीक्रेट है। इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम लोग जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। इससे ना सिर्फ ये होगा कि आपकी जो है ना स्किन में यंग लुकिंग आएगी, ग्लो आएगा, स्किन हेल्दी होगी। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, एंड पे मैंने आपके साथ बहुत एक इन्फॉर्मेशन एक आपके साथ शेयर करनी है। एक बहुत ही गोल्डन वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। प्लीज इसको बीच में इसको स्किप ना कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप गौर से वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आए तो तमाम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो होता है, ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो जब आप लोग अच्छे कमेंट्स देते हैं और जो है ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी मेहनत का जो है ना मुझे नेमुल बदल फौरन मिल गया हो। तो अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है। सुरख कलर की मसूर की दाल, जिन लोगों को नहीं पता चला मैं उनको बता दूं, सुरख कलर की होती है। साफ करने के बाद उसको ग्राइंड करना है। 2 चम्मच हमने मसूर की दाल लेनी है। 1 चम्मच हमने चावल का आटा लेना है। चावल का आटा हमें बाजार से इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा आपको चावल का आटा, तो आपने सिंपली चावल लेने हैं। उसको जो है ना आपने उसको ग्राइंड करना है। तो उसका जो है ना आटा अपने लोगों ने बना लेना है। एक छोटे साइज का आपने प्यारा सा टमाटर लेना है, रेड कलर का। इसका पल्प और जूस आपने इसमें ऐड करना है। 2 चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं फ्रेश दही। अगर सब कुछ आप फ्रेश लेंगे ना, तो यकीन करें इसका रिजल्ट भी बहुत फ्रेश आएगा। सब कुछ आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है और इसमें ऐड करना है आपने ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जैतून का तेल आपकी स्किन को साफ शफाफ बना देगा, दाग धब्बे क्लियर कर देगा। सब मिक्स करके हल्के हाथों से इसमें मसाज करना है। इसके बाद आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो अपना फेस वॉश भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद जब आप फेस वॉश कर लें, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसी पैक को ब्रश की मदद से दोबारा लगाना है चेहरे पे और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप अपना फेस धो लीजिए। हफ्ते में 2-3 बार आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। 2-3 बार यूज करने के बाद आपको इसका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। आप देखोगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप मुझे दुआएं देंगी।
तो अब आते हैं लेसन ऑफ द डे की तरफ। लेसन ऑफ द डे आज का ये है कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी हो। हमें कुरान और हदीस से भी ये साबित होता है कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। तो मैं अपने सब दोस्तों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया हो बहुत ज्यादा तो उसको माफ कर दे। ये ना सिर्फ ये कि आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपके दिल को बहुत ज्यादा राहत भी देगा। आप इस लेसन पर जरूर गौर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, खुश रहिए और खुश रखिए भी। आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।